इसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से तन्मय ने पूछा है। अतीत में किए कर्म का फल हमें मिलता है, क्या वह फल हमारी साधना को प्रभावित कर सकता है? यदि हाँ, तो इसका क्या उपाय है? कर्म फल को ठीक से समझने के लिए हमें कार्मिक नियम को समझना होगा, जिससे हमारा जीवन ही नहीं महाजीवन भी संचालित होता है। क्योंकि हम महाजीवन की एक श्रृंखला है, अनेक अनेक जन्मों से हम होते हुए इस जन्म में आए हैं और अनेक अनेक जन्म आने अभी बाकी हैं। तो कार्मिक नियम से ही ये जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है, दिन और रात की तरह। तो कार्मिक नियम कहता है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म और एक है क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्मों से अब तक किए सभी अनभोगे कर्मों का समुच्चय है। जन्मों जन्मों से अनेक कर्म किए हैं, अनेक पुण्य किए हैं, अनेक पाप किए हैं, अनेक अच्छे कर्म किए हैं, अनेक बुरे कर्म किए हैं, अनेक लोगों को हम लोगों ने सहयोग किया है, प्रसन्न किया, अनेक लोगों का दिल दुखाया है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वो उसका एक बैंक बैलेंस कह लो, वो है, इसको हम संचित कर्म कहते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जिनका भोग हमें इस जन्म में भोगना है। स्पिरिट वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ आते समय हमारे एल्डर्स कहते हैं कि देखो ये सब तुम्हारे संचित कर्म है, अब इनमें से कुछ कर्मों का तुमको भोगना है। ये अर्थात कि बैंक में ये सब जमा है तुम्हारे, अब इसमें से किसका किसका भोग तुमको भोगना है। कभी कभी तुमसे पूछा जाता है, कभी कभी तुमसे पूछा नहीं जाता है, एल्डर्स खुद ही निर्धारित करते हैं। तो ये, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ये स्कूल की तरह है कि तुमको स्कूल भेजा जा रहा है, प्राइमरी स्कूल भेजा जा रहा है, सेकेंडरी स्कूल भेजा जा रहा है, वहाँ साइंस की पढ़ाई होती है, आर्ट्स की पढ़ाई होती है। तो कौन से पाठ तुमको पढ़ने हैं, अर्थात अतीत से जो कर्मों, जो तुमने कर्म किए हैं उसमें से कुछ कर्मों के माध्यम से, कुछ घटनाओं के माध्यम से अब तुमको कुछ पाठ सीखने हैं, कुछ लेसन सीखने हैं। और उस तरह की घटनाएं तुम्हारे जीवन में भेजी जाती हैं, वो घटनाओं दिखाई भी जाती हैं कि ये इस तरह की घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटेंगी। एक स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट गाइड होता है, उसका डेपुटेशन होता है, वो चार्ट उसको दिया जाता है कि ये कर्म इसको जीवन में भोगना है। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात वो भाग्य बन करके वो तुम्हारे जीवन में आता ही आता है और हर घटना आ करके हमें कुछ सिखा जाती है, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और तीसरा है क्रियमान कर्म, अर्थात अभी जो कर्म कर रहे हो, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो, ये कर्म हमारे कुछ संचित कर्म में चले जाते हैं और कुछ कर्मों को हम इसी जन्म में भोग लेते हैं। जैसे किसी ने किसी को गोली मारी, अब उसने क्रियमान कर्म किया, तो हो सकता है इसी जन्म में, इस जन्म में अब तुमको मुकदमा चलेगा, हरासमेंट होगा, फांसी होगी, तो तुमने इसी जन्म में उसको भोग लिया। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, तुम बच गए, लेकिन तुमने किया तो एक तरह से दुष्कर्म किया है, अब ये संचित कर्म में चला जाएगा और अगले किसी न किसी जन्म में उसका भोग तुमको भोगना होगा। तो हमारे लिए क्रियमान कर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रियमान कर्म को मैं कहता हूँ, क्योंकि अब संचित कर्म पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, प्रारब्ध कर्म पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन संचित कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कम से कम अब से हम अच्छे कर्म करें ताकि संचित कर्म में अच्छे कर्म हमारे जाएं। अब तुमने कर्मों के भोग के बारे में पूछा है, कर्मों के फल के बारे में पूछा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि कर्तापन के साथ किए गए कर्मों का भोग हमें इसी जन्म में या अगले किसी जन्म में भोगना पड़ता है। अर्थात जिस कर्म को करने में तुम्हारा कर्तापन कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, ये मैं जहाँ जहाँ आ गया, तो समझ लो कि ऐसे सभी कर्मों का हमको भोग करना पड़ता है, क्योंकि हमने स्वयं स्वीकार किए, कर लिया, स्वयं मान लिया कि इन कर्मों का मैं हूँ करता, मेरे कारण ये सब हुआ है। अब इसमें जानने योग्य बात है, अब तुमने कर लिया, अब तुम पुण्य कर्म भी कर सकते हो,
तुम पाप कर्म भी कर सकते हो, तुम अच्छे कर्म भी कर सकते हो, बुरे कर्म भी कर सकते हो। अपने कर्मों से किसी के दिल को राहत पहुंचा सकते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो, और अपने कर्मों से किसी का दिल भी दुखा सकते हो। तो जो पुण्य कर्म है, जो एक तरह से दूसरे को सहयोग करते हो, परोपकार करते हो, तो वे हमें आगे सुख सुविधा देते हैं। वे पुण्य कर्म, जैसे मान लो प्रारब्ध कर्म में हम आए हैं, कुछ पुण्य कर्म को हम प्रारब्ध के की भांति इस जन्म में आने वाला है, तो ये पुण्य कर्म हमको सुख सुविधा देता है। जैसे मान लो खूब परोपकार किया है, दान पुण्य किया है, तो इस जन्म में एक अच्छे समृद्ध परिवार में, वैभवशाली परिवार में जन्म होगा, या खूब वैभव कमाओगे, क्योंकि ये जो दान देने का तुम्हारा भाव है, परोपकार का भाव है, उसकी सुविधा बनी रहे, क्योंकि तुम्हारे पास संसाधन होगा तभी तुम परोपकार करोगे, तभी तुम दान पुण्य करोगे। तो पुण्य कर्म जो भी करते हो, परोपकार का जो भी कर्म करते हो परोपकार संबंधी, वे हमारे इस जीवन में सुख और सुविधा देते हैं। और पाप कर्म हमको दुख देते हैं। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमारे जीवन में फिर से पाठ सीखना होगा कि जब दिल दुखाया जाता है तुम्हारा, तो तुमको कैसा लगता है, तब जाकर के तुम पाठ सीखते हो कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा दिल दुखता है तो हमें कैसा लगता है। इसलिए दोनों, ये सुख और दुख, पुण्य कर्म से सुख मिलता है और पाप कर्म से हमें दुख मिलता है। अनेक अनेक जन्मों में हम लोगों ने अनेक पुण्य कर्म किए हैं, अनेक पाप कर्म किए हैं, वे सुख और दुख बन करके हमारे जीवन में सामने आते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल बनकर हमारे जीवन में सामने आते हैं। और संतुलन के नियम से ये सब चलता रहता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी। दैव योग से समय पर कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जनक क्या करना है, तुम उससे प्रभावित मत हो, वो तो आएगा, वो आएगा, क्योंकि तुम्हारे जो कार्मिक नियम है उनके अनुसार जो तुम्हारे पुण्य कर्म है वो सुख लाएंगे, जो पाप कर्म है वो दुख लाएंगे। तो तृप्तः, तुम अपने भीतर तृप्त रहो, प्रभावित मत हो। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम। अष्टावक्र अपने बारे में कह रहे हैं, मैं क्या करता हूँ जनक, मैं तृप्त रहता हूँ, आत्म तृप्त रहता हूँ, विषय रसों की ओर मैं दौड़ता नहीं, पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होता, वो जो कर्म सामने आते हैं अनुकूल प्रतिकूल, उससे प्रभावित नहीं होता। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, न शोचति न कांक्षति। न तो अतीत के लिए मैं शोक करता हूँ, न भविष्य की कोई कामना करता हूँ। तो हमारा व्यवहार क्या हो, ताकि हम उन भोगों से, कर्म फलों से हम प्रभावित नहीं हो। लेकिन पुण्य कर्म और पाप कर्म, इनका निश्चित रूप से इनका अस्तित्व तो है, वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल लाते हैं। और यही नहीं, पुण्य कर्म हमें उच्च लोगों अर्थात स्वर्ग में स्थान देते हैं। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से जो अलग अलग स्तर के लोग हैं, तो उच्च स्थानों में मृत्यु के बाद तुम स्थिर होते हो। और अगर तुमने पाप कर्म किए हैं तो नीचे के लोगों में तुमको स्थान मिलता है। तो ये एक तरह से कर्मों का भोग का ये विज्ञान है। अब तुमने पूछा है कि क्या ये जो फल हैं, कर्म फल है, हमारी साधना को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। तो साधना और कर्म फल का परस्पर क्या संबंध है। तो ये समझो कि ये जो कर्म फल है, कर्म फल पाठ सीखने का इंतज़ाम है, ये दंड का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो तुमको सज़ा दी जा रही है, बल्कि उसके अनुसार, जैसे मान लो एक कोरियन पिक्चर आई थी, कोरियन फिल्म आई थी, एक छोटा सा बच्चा है और जा कर के मेढक के पैर में वो धागा बांध देता है, पतली रस्सी बांध देता है, और मेढक तैरता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, एकदम से बड़ी तकलीफ़ होती है। अब उसका जो गुरु है वो रात में जब बच्चा सोता है तो उसकी पीठ में चट्टान बांध देता है 2 किलो 3 किलो का। अब बच्चे की नींद टूटती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। वो आता है और गुरु के सामने अपने कहता है, गुरु ये तुमने क्या किया, मेरी पीठ पर पत्थर बांधा। तो गुरु कहता है कि क्या हुआ, तुमको तकलीफ़ होती है। उसने कहा हाँ मुझे तकलीफ़ होती है।
तो वो बोला कि और जो तुमने मेढक की टांग में जो रस्सी बांधी थी और मेढक को तैरने उसको तकलीफ़ नहीं होती थी। अब बच्चा सिर झुका देता है, बोला कि चलो मैंने जो मेढक को अब जा कर सुबह सवेरा होगा, जाके मेढक की वो टांग की रस्सी खोलो। और बच्चा जाता है और मेढक की टांग की रस्सी खोलता है। मेढक स्वतंत्रता से उस मुक्ति को पा करके खूब मज़े से तैरने लगता है। बच्चा देख के बड़ा खुश होता है। तो गुरु उसको समझाता है कि जो तुम कर्म करते हो उसके अनुसार तुमको फल निश्चित रूप से मिलता है। तो गुरु ने क्या किया, वो दंड नहीं दिया, उसको सिखाया। इसी तरह से प्रकृति या अस्तित्व या जो भी प्रभु की जो लीला है उसके अनुसार हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वो हमारे जीवन के विकास में सहयोगी होती हैं। उसको ऐसा नहीं लेना है कि उसका हमको दंड मिल रहा हो। जो प्रतिकूलता हमारे जीवन के विकास की धारा में वो सहयोगी होती है, इस तरह हमको लेना है कि अर्थात कि और ये जो प्रतिकूल का जो स्वीकार है ये साधना में सहायक है, ये बाधा नहीं है। तो जो भी जीवन में प्रतिकूलता आए उसको भी हमको सहयोगी बना लेना है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जिस दिन संबोधि को जानोगे उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो हुआ वह उचित था। जो मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था, जो स्तुति मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। तो इस तरह जो प्रतिकूलताएँ हैं ये भी हमारे जीवन को विकसित करती हैं। और दीवाने मुर्शिद में एक गज़ल में हमने लिखा है, पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ, ज़िंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी जो हुआ अच्छा हुआ। अर्थात कि जो भी कर्म फल विरोधी ही क्यों न हो, प्रतिकूल सामने क्यों न लाते हैं, उन प्रतिकूलताओं को भी हम सोपान बना सकते हैं और उन प्रतिकूलताओं को भी हम अपने विकास में सहयोगी बना सकते हैं। तो अब जानना ये है कि किन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है और क्या कर्म हम करें। कम से कम क्रियमान कर्म के बारे में मैंने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसे कर्मों को हम कैसे करें ताकि वे हमारे बंध न बन जाए, वे हमारा प्रारब्ध कर्म न बन जाए। तो 3 प्रकार के ऐसे कर्म हैं जिनका कोई प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म में हमारे नहीं जाते हैं। वो पहला साक्षी भाव से किए कर्म का भोग नहीं होता, अर्थात कि जो भी आत्मस्मरण रखते हुए जो भी कर्म करते हो उसका कोई कर्म बंध नहीं बनता, उसको प्रारब्ध कर्म में या संचित कर्म का हिस्सा नहीं होता। दूसरा कौन सा कर्म है? दूसरा अकर्ता भाव से किए कर्म का भोग नहीं होता। जो तो भक्त होता है, साक्षी एक तरह से जो ज्ञान योग के साधक हैं, और जो भक्त होते हो तो अकर्ता भाव, सब प्रभु कर रहा है, ये प्रभु हम तो माध्यम है, सब करने वाला प्रभु है, मैं तो करता हूँ नहीं। तो जो अकर्ता भाव से किए गए जो कर्म होते हैं उनका भी भोग नहीं होता। और तीसरा योगी होते हैं, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं उनका भी भोग नहीं होता। निष्काम भाव क्या हुआ? फलाशक्ति नहीं है, कर्म करने का मज़ा ले रहे हैं, बस ये नहीं कि फल मिलेगा, एकदम फल मिलेगा उसके लिए कर्म कर रहे हैं, फल अनुकूल मिले प्रतिकूल किए मिले, हमको तो कर्म करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे कर्मों का भी भोग नहीं होता। और एक इसमें संगत होगा ये बात कहनी कि तुम्हारे मन में ये सवाल उठ सकता है, क्या ये पाप और पुण्य क्या ये कट नहीं सकते? अनंत जो पुण्यों और पापों का जो श्रृंखला है, क्या हम इससे मुक्त नहीं हो सकते? तो संतों ने मार्ग दिया है, रास्ता दिया है, मुक्त हो सकते हो। जैसे मान लो हज़ारों साल का अंधेरा हो, लेकिन जरा से दिया सलाई जलाते हो, एक टॉर्च जलाते हो और अंधेरा आग्रह नहीं करता, हज़ारों साल का अंधेरा पल भर में दूर हो जाता है। ऐसे ही हरि सुमिरन से पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
अगर गोविंद के सुमिरन में जीते हो तो तुम्हारे पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं। और तो इसलिए हमें हर इस सुमिरन में, अर्थात एक तो आत्मस्मरण में रहना है, साक्षी भाव में कर्म करना है, और दूसरा हो सके तो गोविंद की याद में जीना है। इससे हमारे विगत के सारे पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, और वो जस की तस धर देनी चदरिया। कबीर कहते हैं सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया। देवता हैं, मुनि हैं, लोग हैं, ये ज़िंदगी की चादर उनको मिली और उन्होंने मैली कर दी। लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर देनी चदरिया। कबीर कहते हैं मैंने भी ज़िंदगी की वो चादर ओढ़ी, लेकिन मैंने गंदा नहीं किया। जस की तस, कैसे जस की तस हुआ? एक ड्राई क्लिनिक कर दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया। कैसे साफ़ किया? ये हरि सुमिरन के साबुन और पानी से उन्होंने उसको साफ़ कर दिया। तो ये स्वतंत्रता हमें है कि हम गोविंद के सुमिरन में जिएं, और गोविंद के सुमिरन से अपने विगत के सारे पाप और पुण्य सब से हम मुक्त हो जाएं। तो सत्संग